नमस्कार दोस्तों। डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत में संस्कृत की बातें बहुत होती हैं, लेकिन सब पाकिस्तान के अंदर संस्कृत की बात हो रही है और लाहौर यूनिवर्सिटी के अंदर संस्कृत का सर्टिफिकेट कोर्स स्टार्ट हो गया। जी हाँ। और वहाँ पर एक फेमस इंस्टीट्यूट है, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज। इनके एमबीए वगैरह काफ़ी फेमस माने जाते हैं और उनको काफ़ी हाई क्रेडिट भी मिलता है। इसको शॉर्ट में लम्स कहा जाता है, LUMS, यानी कि लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज। अब उन्होंने एक सर्टिफिकेट कोर्स स्टार्ट किया है संस्कृत के ऊपर और बाद में ये यहाँ से डिप्लोमा कोर्स भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान में संस्कृत की पढ़ाई इस टाइम शुरू हो रही है। अब ये आज़ादी के बाद देखा जाए तो पहली बार ऐसा एफर्ट हो रहा है कि संस्कृत के ऊपर उन्होंने एक वर्कशॉप किया है, 3 महीने का वर्कशॉप किया, फिर सर्टिफिकेट कोर्स था, अब कोर्स स्टार्ट किया, डिप्लोमा कोर्स भी अब स्टार्ट किया है। इसमें बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स भी शामिल हुए, प्रोफेशनल्स भी आए और अब लम्स की यानी कि लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस की तैयारी अब रामायण और गीता महाभारत पर रिसर्च शुरू करने की है। ये पूरा मामला क्या है? लाहौर में संस्कृत पढ़ाई गई। लाहौर वैसे भी आज़ादी से पहले एजुकेशन का बहुत बड़ा सेंटर था। इवन हमारे एक्टर जो देवानंद साहब हैं वो भी शायद लाहौर यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं और बहुत सारे ऐसे एक्टर थे पुराने टाइम के जो लाहौर यूनिवर्सिटी से निकल कर आए थे, जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर आज़ादी के बाद इधर आए थे। तो पाकिस्तान के अंदर भी अब रामायण गीता महाभारत पर भी रिसर्च करेंगे और आज़ादी के बाद शायद पहली बार कोई संस्कृत पे कोर्स लाहौर यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हुआ है और 3 महीने से इस पर वर्कशॉप थी और यहाँ पर वेदों और पुराणों के रीडिंग पर भी बात हुई है और आज़ादी से मिलने के बाद शायद पहली बार हुआ है वहाँ पर कि ये संस्कृत का कोर्स है। ये 4 क्रेडिट का कोर्स है यहाँ पर। सीटें तो इसमें लिमिटेड है, लेकिन एटलीस्ट लोग इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। अब इसके बाद वो रामायण और गीता महाभारत पर भी कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। लम्स के एक डायरेक्टर हैं डॉक्टर अली उस्मान कासमी, कहते हैं कि अगले 10 से 15 सालों में पाकिस्तान में संस्कृत, गीता और महाभारत पर रिसर्च करने वाले जो एकेडमिक्स हैं उनको हम तैयार कर देंगे। और उनका कहना है कि संस्कृत की पढ़ाई को ज़रूरी बता रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं कि उनका ही एरिया था पाकिस्तान का जहाँ पर वेद पुराण लिखे गए। वो जो पाकिस्तान का जो नॉर्दर्न पाकिस्तान का एरिया, वहीं पर वेद पुराण लिखे गए थे। तो ऐसे में संस्कृत और वेदों की पढ़ाई भी अब ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि हमारी रूट्स क्या थी। लम्स में अभी पंजाबी, पश्तो, सिंधी, बलूची, अरबी, फ़ारसी पढ़ाई जाती है और वो कहते हैं संस्कृत तो सभी भाषाओं की मदर भी रही है वहाँ से, तो उसको पढ़ाना ज़रूरी है और उससे पूरे हमारे इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी। एक और इन्फॉर्मेशन मिलती है कि लम्स के अंदर जो है संस्कृत की प्राचीन पांडुलिपियाँ हैं। वहाँ पर जो पुराने जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट्स हैं, जो पूरी की पूरी हज़ारों साल पुरानी ताड़ पत्रों पे लिखी हुई, पत्तों के ऊपर लिखी होती हैं, पांडुलिपियाँ कहा जाता है उसको, वो भी वहाँ पर हैं। इनको 1930 में, आज़ादी से 17 साल पहले, एक अंग्रेज़ विद्वान JCR वुलनर, उन्होंने इसको कंपाइल किया था और उसको संभाल कर लाहौर यूनिवर्सिटी में रखा गया था और उसके अभी तक उस पर कभी हाथ नहीं लगाया गया, कुछ टच नहीं किया गया है। तो अच्छी होगा, उसको थोड़ा-सा रिसर्च करने की ज़रूरत है, उसको देखने की ज़रूरत है ताकि लोगों तक वो पहुँचे और उसके रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज़ करके लोगों तक पहुँचाया जाए कि भई वो ओरिजिनल स्क्रिप्ट कौन-सी हज़ारों साल पुरानी होंगी, ये जो पत्तों पे लिखी हुई हैं, जो लाहौर यूनिवर्सिटी के अंदर अ, बंद पड़ी हैं करीब-करीब समझो तो 1930 के बाद, 47 के बाद, तो 78-80 साल से अगर बंद पड़ी हैं तो उन्हें खोल के देखा जाना चाहिए भई कि अल्टीमेटली क्या चीज़ है। तो मुझे लगता है कि चलिए अच्छी शुरुआत है और उनका ये जो एफ़र्ट है वो तारीफ़ के काबिल है। शुक्रिया आपका।